रिपोर्ट में सबसे पहले एक बड़े रिपोर्ट की बात करते हैं। मोबाइल डिवाइसेस के हवाले से एक रिपोर्ट जारी हुआ है जिसमें एक नया इंकिशाफ हुआ है कि साल 2023 के दौरान मोबाइल डिवाइसेस पर 3.38 करोड़ हमले यानी कि साइबर हमले जो है वो ब्लॉक किए गए साल 2023 के दौरान, जो कि साल 2022 के मुकाबले में 50% ज्यादा है। यह आलमी सतह पर साल 2023 में मोबाइल डिवाइसेस पर मालवेयर, एडवेयर और रिस्कवेयर के 3.38 करोड़ हमले ब्लॉक किए गए हैं। इस बात का जारी होने वाली एक नई रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक महक़क़ीन ने 3 नए खतरनाक एंड्रॉयड मेलवेयर वेरिएंट जिसमें टिम्बर, डोवाफान और गैगाबिट का मुतालबा किया गया है और आलमी साइबर सिक्योरिटी कंपनी कैस्परस्काई के मुताबिक टिम्बर, डोवाफान और गैगाबिट के मदनीति पर मबनी प्रोग्रामों में मुतअद्दिद खुसूसियात हैं, जिनमें दीगर प्रोग्रामों को डाउनलोड करना और असनाद चोरी करके 2 फैक्टर तस्दीक और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को नजरअंदाज करके सारिफ की राजदारी और सलामती को खतरे में डालना शामिल है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, पूरी तरह से तफसीलात देंगे कि क्या है इस पूरा ये मामला जो है मोबाइल डिवाइसेस का, जो साल 2023 के दौरान जो साइबर हमले हुए हैं उस हवाले से। साल 2023 में मोबाइल डिवाइसेस पर 3.38 करोड़ साइबर हमले रोके गए हैं। ये इस रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है और ये खुद को एक IPTV ऐप के तौर पर जाहिर करती हैं। जो ये वेरिएंट इसका इंकिशाफ हुआ, ये जो वायरस है, और ये मुनासिब इजाज़त हासिल करने के बाद हसास सारिफ को की जो मालूमात है, जो इसे यूज़ करता मोबाइल, उसकी मालूमात जिससे जैसे कि SMS या पैगामात जिससे हम कहते हैं कि स्ट्रोक्स जमा करता है। और जो दूसरा वेरिएंट है मालवेयर है डोवाफान, जो नवंबर 2023 में दरियाफ्त हुआ है, चीनी कंपनियों के सेल फोन्स पर हमला करता है और बुनियादी तौर पर रूसी मार्केट को निशाना बनाता है। मालवेयर को सिस्टम अपडेट एप्लीकेशन के जुज़ू के तौर पर तकसीम किया जाता है और ये अलग के साथ साथ ज़ाती डेटा के बारे में मालूमात जमा करता है। यानी कि जो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जितना भी डाटा होता है उसकी मालूमात जमा करता है और इससे फिर जो साइबर अटैक होता है वो होता है इस मोबाइल फ़ोन, आपका मोबाइल फ़ोन के अंदर जितना भी डाटा है वो सब उड़ा लेता है और अपने साथ ले जाता है। ये इतना ख़तरनाक वायरस है। और दूसरा जो गैगाबिट है, साल 2022 के वास्ते ये फाल है और इसने इब्तिदाई में जनूब मशरकी एशिया के सारिफिन से हैकिंग असनाद चुराने पर तवज्जो मरकूज़ की है, लेकिन जो सारिफ है मशरकी एशिया के, जनूब मशरकी एशिया के जो सारिफिन हैं, जितने भी ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर ये बैंकिंग के हवाले से जितने भी बैंकिंग एप्लीकेशंस आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर है वो बैंकिंग असनाद चुराने पर तवज्जो मरकूज़ की है। यानी कि बैंकिंग के हवाले से जो भी डाटा आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर है वो चुराता है और बाद में इसे पेरो जैसे दीगर ममालिक तक फैला हुआ है। और इस हवाले से महक़क़ीन का कहना है कि उसके बाद से ये एक जाली लोन मालवेयर में तब्दील हुआ है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग और सारिफ को 2FA को नज़रअंदाज करने के लिए टैप करने की सलाहियत रखता है। यानी कि एक तो ये टैप भी करता है आपका मोबाइल फ़ोन और उसके साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो भी करता है ये मालवेयर, यानी कि जिसे वायरस हम कहते हैं। और उसके साथ साथ ही सारिफिन की जानिब से इस हवाले से जो महक़क़ीन हैं उन्होंने सारिफिन को एहतियात करने के हवाले से कहा है और गैर सरकारी ज़राए से जो ऐप्स होती है वो डाउनलोड करने से गुरेज करने को कहा गया है। यानी कि अगर कोई आपकी स्क्रीन पर कोई भी ऐप आती हैं डाउनलोड करने के हवाले से, इस सिलसिले में आपको बताते चले कि साइबर पुलिस की जानिब से भी बार बार इस हवाले से लोगों को आगाह किया जाता है कि इस तरह की जो गैर ज़रूरी एप्लीकेशंस हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड ना करें, क्योंकि इस तरह की एप्लीकेशन जो होती हैं जो आपके प्ले स्टोर्स में नहीं होती हैं लेकिन आप इसे चलाना चाहते हैं, जब वो आपके फ़ोन में होती हैं, फ़ोन आप डाउनलोड करते हैं आप फ़ोन में, तो उसके बाद ही वो
कुछ ऐसी ऐप्स भी होती हैं जो आपके फ़ोन के अंदर चाहे बैंकिंग हो या दीगर जितना भी ज़ाती डाटा होता है वो चोरी होता है। और ऐप की इजाज़तों का बगौर ये जायज़ा लेना चाहते हैं जितनी भी ये ऐप्स होती हैं। और महक़क़ीन ने मज़ीद कहा है कि इन ऐप्स में इस्तेसाली फ़ालियत का फुक़दान है और ये मुकम्मल तौर पर सारिफ़ीन की तरफ से दी जाती हैं और उसके बाद की उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मोहतात रहने की महक़क़ीन की जानिब से लोगों को, सारिफ़ीन को अपील और दरख्वास्त भी की गई है। अब बढ़ते हैं